तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। आसमानों का राजा कहा जाने वाला डबल डेकर प्लेन पैन एम फ्लाइट 6 अपने 70 यात्री और 7 क्रू मेंबर के साथ हवाई से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भर चुका था। सभी लोग अपने सीटों पे बड़ा आराम से बैठे हुए थे। कोई किताब पढ़ रहा था तो कोई विंडो से प्रशांत महासागर के नीले चादर को देख रहा था तो कोई अपने आने वाले कल के सपनों को बुन रहा था। लेकिन अचानक प्लेन के शांत माहौल में एक बहुत ही भयंकर चीख गूंजी। एक दो नहीं बल्कि 4 नकाब पहने हुए आदमी अपने सीटों से उठे और उनके हाथों में हथियार भी था। उन चारों आतंकियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। प्लेन में बैठे सारे यात्री बहुत ही ज्यादा डर गए और छोटे छोटे बच्चे बहुत ही जोर से चीखने लगे। ये खबर जैसे ही एटीसी तक पहुंची तो धरती पर हड़कंप मच गया। रेस्क्यू मिशन की तैयारी शुरू होने लगी, लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते प्लेन रेडार से गायब हो गया। प्लेन के रेडार सिस्टम से गायब होने के कारण पहला नंबर तो आतंकवादियों ने प्लेन का लोकेशन सिस्टम को ऑफ कर दिया था। यहाँ पे असली खतरा तो कुछ और ही था जिसका इंसान कभी सामना नहीं कर पाएगा। प्लेन सीधा प्रशांत महासागर के सबसे खतरनाक तूफान टाइफून के मुंह में जा चुका था। प्रशांत महासागर की एक खतरनाक तूफान प्लेन को किसी खिलौनों की तरह उछाल रही थी। पायलट अपना पूरा कोशिश कर रहा था कि प्लेन को बचा सके, लेकिन अगले 2 घंटों तक प्लेन का कंट्रोल प्रकृति के हाथ में था और इन्हीं 2 घंटों के अंदर प्लेन का दोनों इंजन फेल हो चुका था। प्लेन अब पूरा आग के लपेटे में आ चुका था, जिसकी वजह से प्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगा। प्लेन अब समुद्र की सतह से टकराने वाला ही था कि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और हाईजैकरों को मार गिराया, जिसके बाद ये सारे यात्री अपने जान बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़ते हैं। जैसे ये सारे यात्री उस प्लेन से कूदते हैं कि तभी प्लेन एक बहुत ही बड़ा धमाके के साथ पानी में समा जाता है। प्लेन में बैठे सभी यात्रियों में से बस 60 लोग ही बच पाते हैं। ये सारे यात्री जहाँ पे कूदे थे वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था। इन लोगों का शायद किस्मत अच्छा था कि इन लोगों का जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ा चट्टान था। ये सारे लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस छोटे से चट्टान तक पहुँचते हैं और कैसे भी करके एक दूसरे से लिपट कर उस छोटे से चट्टान पे पनाह लेते हैं। उन लोगों के पास ना खाने के लिए कुछ खाना बचा था, ना लोगों से संपर्क करने के लिए कोई फोन। उनका प्लेन का जो मलबा था वो भी धीरे धीरे पानी के अंदर पूरा समा जा चुका था। उन सारे यात्री में से एक यात्री को याद आता है कि उनके बैग में एक दूरबीन था और वो बैग उनके पास अभी भी है। तभी वो यात्री अपने कांपते हुए हाथों से अपनी दूरबीन को निकालता है और चारों तरफ देखने लगता है और तभी उस आदमी को एक उम्मीद दिखी। जहाँ पे उन लोगों का प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर धुंध में लिपटा हुआ एक छोटा सा आइलैंड था। तभी वो आदमी चिल्लाता है, आइलैंड आइलैंड, वहाँ पे एक आइलैंड है। इन सारे यात्रियों में जिनको जिनको तैरना आता था उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं गवाया और उस आइलैंड की ओर जाने लगे। घंटों की मशक्कत करने के बाद 15 से 20 लोग ही उस आइलैंड तक पहुँच पाते हैं। द्वीप पर आने के बाद इन लोगों ने जरा सा भी टाइम को नहीं गवाया। उन लोगों ने सोचा कि चट्टान पे फंसे हुए सारे लोगों को यहाँ पे लाना होगा, वरना चट्टान पे फंसे हुए सारे लोग समुद्र के लहरें और भूख प्यास से मर जाएंगे। उसके बाद इन सारे लोगों ने आइलैंड से सूखी हुई लकड़ी लेकर उससे एक छोटा सा नाव बनाया। इस छोटे से नाव को लेकर वो लोग फिर से उस जानलेवा समुद्र में कूद पड़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके उन सारे लोगों को उस चट्टान से इस आइलैंड की ओर लेके चले आते हैं। जब ये सारे 60 लोग उस अनजान द्वीप पर आए तभी इनको अपनी हालत का अंदाजा आया। ये कोई जन्नत नहीं थी, ये आइलैंड एक सुनसान और वीरान आइलैंड था। कुछ नारियल के पेड़ और थोड़ी बहुत जंगली झाड़ियाँ और चारों तरफ सिर्फ रेत। न खाने का कोई इंतजाम, न ही पानी पीने का कोई स्रोत। निराशा के बादल उन लोगों पे छा गए। कुछ लोग तो घुटनों के बल बैठकर रोने लगे, कुछ लोग अपने परिवार के बारे में सोचकर चिल्लाने लगे, कुछ लोग अपने सिर पकड़ के बैठकर रोने लगे। ये सारे लोग ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये सारे लोग जिंदा बच गए या फिर ये कोई भयंकर सपना है। इन्हीं खामोशी के बीच एक यात्री जो कि एक टीचर थे, मिस्टर डेविड, वो आगे आते हैं। उस टीचर ने सभी को हिम्मत दिलाते हुए कहा कि दोस्तों, अगर हम लोग घबरा गए तो हम लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। हमें जीना है, एक दूसरे के लिए जीना है। उस टीचर की आवाज में एक भरोसा था जिसके बाद सभी लोगों को एक नई उम्मीद दिखी। ये सारे लोग एकजुट हुए और घायल लोगों की मदद करने लगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी भूख और प्यास को मिटाना। इन सभी यात्रियों में से एक यात्री माइकल, जो कि बहुत ही मेहनत करने के बाद कुछ नारियल तोड़ के लाता है। माइकल तो इतना मेहनत करने के बाद बस कुछ ही नारियल तोड़ के लाया, जो कि उन 60 लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। वो केवल नारियल नहीं था बल्कि वो एक उम्मीद की किरण थी। इन लोगों ने बारिश के पानी को चट्टान के गड्ढों में इकट्ठा करना शुरू किया और उसे पीने लगे। मिस्टर डेविड ने सभी लोगों को एक छोटी छोटी टीम में बांट दिया। एक टीम को द्वीप पर से खाने लायक खाना लाने का काम मिला और दूसरी टीम को रहने लायक घर बनाने का, और इनमें से सबसे मुश्किल काम था मछली पकड़ना। कुछ नौजवानों ने पेड़ से कुछ डालियां को तोड़कर उसे नुकीला बनाया और घंटों तक समुद्र के किनारों में खड़ा होकर मछलियां पकड़ने लगे। कई नाकाम कोशिश करने के बाद इन लोगों ने बस एक मछलियां पकड़ पाई। उस दिन जब उस मछली को आग पे पकाया गया तो उसकी खुशबू किसी दावत से कम नहीं थी। सब लोगों ने उसी एक मछली में से छोटा छोटा मछली का टुकड़ा खाया। उन लोगों के लिए वो सिर्फ एक मछली का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए वो एक पहली जीत थी। उस पल ने उन लोगों को ये सिखाया कि ये उनकी जिंदगी है जहाँ पे हर एक चीज उनको बांटकर जीना पड़ेगा।
दोस्तों कहानी में आगे क्या हुआ उस चीज को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये सच्ची घटना आपके दिल को छू रही है तो एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अब धीरे धीरे इन लोगों के लिए दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदलने लगे। अब इन लोगों को समझ में आ गया था कि इन लोगों को मदद करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला है। अब उनको पूरी जिंदगी यहीं पे जीना होगा। ये सब सोचने के बाद ये लोग छोटी छोटी झोपड़ी बनाने लगे वहाँ पे रहने के लिए। लेकिन शायद इनकी किस्मत खराब थी, पहली बारिश में ही इनकी झोपड़ियाँ लीक करने लगी। लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी और फिर से उस झोपड़िया को थोड़ा मजबूत करके बनाया। जरूरत ने इन लोगों को वो सब सिखा दिया जिसके बारे में इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ लोगों ने मछली को धुआं देकर सुखाना सीख लिया ताकि उसे लंबे समय तक रखा जा सके। एक महिला जो कि नर्स थी, उन्होंने जंगली पत्तों से छोटी मोटी इलाज को करना सीख लिया। उन लोगों ने ये फैसला किया कि यहाँ अगर हम लोगों को जीना है तो हमें भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा। उन लोगों ने नारियल के बीज को चारों तरफ बोना शुरू किया। उन लोगों ने समुद्र के किनारे रेत पर नारियल के पेड़ों को गिराकर एक बहुत ही बड़ा हेल्प लिखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई हवाई जहाज इसे देख ले। एक दिन दूर आसमानों में एक हवाई जहाज दिखा भी। ये लोग पागलों की तरह चीखने लगे और चिल्लाने लगे। कई लोगों ने तो आग जलाकर जहाज को अपनी ओर देखने के लिए आकर्षित किया, लेकिन अफसोस जहाज ने उन लोगों को नहीं देखा और वहाँ से चला गया। उस दिन कई लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई। शुरुआती के 2-3 महीने उन लोगों के लिए बहुत ही कठिन थी। अनजान द्वीप, खाने की कमी और साफ पानी नहीं होने की वजह से इन लोगों में बीमारियां फैलने लगी। निराशा और अकेलेपन ने कई लोगों को मानसिक रूप से तोड़ दिया और फिर एक एक करके 10 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। हर यात्री की मौत उन लोगों के लिए गहरा सदमा होता। वो अपने साथी को अपने हाथों से रेत में दफनाते और फूट फूट कर रोते। अब इन लोगों में से बस 50 लोग ही जिंदा बचे थे। दूसरी तरफ सरकार जब रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी इन लोगों को ढूंढने के लिए, तो ये लोग नहीं मिले, तो इसीलिए सरकार ने इन लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया और इन लोगों को पूरी दुनिया के सामने में मृत घोषित कर दिया। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि उनमें से अभी भी 50 यात्री एक अनजान द्वीप पर रोज मौत से लड़ रहे हैं, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। लेकिन दुनिया उन्हें अब भुला चुकी है। ये उनके जीवन का सबसे काला अध्याय है। इनको यहाँ पे फंसे हुए करीब 2 साल हो गए और ये लोग अब अच्छे से जीना भी सीख लिए थे। लेकिन तभी उस वीरान द्वीप पर एक चमत्कार हुआ। एक दिन एक महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे की पहली किलकारी ने पूरे द्वीप के माहौल को बदल दिया। जहाँ अब तक सिर्फ मौत और निराशा थी, वहाँ पे अब जिंदगी का संगीत भी गूंज रहा था। हर कोई उस नन्ही जान को देखने आया। उनकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उस बच्ची ने हर एक आदमी के जीने की उम्मीद फिर से बढ़ा दी। वो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, बल्कि वो इस बात की सबूत थी कि हमें कितनी भी कठिनाई में हमें हार नहीं मानना चाहिए। वो बच्ची उनकी उम्मीद की एक नई मिसाल थी। उन्होंने उस दिन को एक त्योहार की तरह मनाया, क्योंकि 2 साल बाद मौत पे जिंदगी की जीत हुई थी। अब उन्हें सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि खुद के पीढ़ी के लिए भी जीना था और इस द्वीप को रहने लायक एक बेहतर जगह भी बनाना था। देखते देखते 10 साल गुजर गया था और इस द्वीप पे जिंदगी जीने का एक सिस्टम भी बन गया था। मिस्टर डेविड ने अब बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोल दिया था, जहाँ पे वो पढ़ना लिखना और दुनिया के बारे में भी बताते थे। उस दुनिया के बारे में जिसे इस बच्चों ने कभी देखा भी नहीं था। सब लोगों ने अब अपने अपने काम बांट लिए थे। कुछ लोग मछली पकड़ते तो कुछ लोग खेती करते। उन्होंने अपने मन को बहलाने के लिए प्लेन क्रैश के डे को सर्वाइवल डे के रूप में मनाने लगे। उस दिन वो गाना गाते, अच्छे अच्छे खाना खाते और अपने उस साथी को याद करते जो अब उनके साथ है नहीं। इन 10 सालों में द्वीप पे 5 और बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन बीमारी और हादसों में 10 और बड़े लोगों का जान चली गई। एक दिन फिर वही हुआ। आसमान में फिर से एक प्लेन दिखाई दी। सब लोग फिर से उस प्लेन की ओर दौड़े, फिर से चिल्लाए, लेकिन नतीजा वही रहा। प्लेन बिना देखे वहाँ से फिर से चला गया। बार बार मिलती निराशा ने उन्हें अब तोड़ना बंद कर दिया था। शायद उन लोगों ने इसे ही अब अपनी किस्मत मान लिया था। ऐसे ही करते करते करीब 13 साल बीत गए। जो बच्चे द्वीप पर पैदा हुए थे वो भी अब बड़े बड़े हो गए। उन बच्चों के लिए यही अब दुनिया थी, यही अब घर था। जो बड़े थे वो अब बूढ़े होने लगे। उनके चेहरे पे संघर्ष की लकीरें साफ साफ दिखाई देती थी। लेकिन एक सुबह एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो इन लोगों ने 13 सालों में कभी नहीं सुना था। एक बड़े जहाज की हॉर्न की आवाज। पहले तो उन लोगों को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये भी उनका कोई भ्रम होगा, लेकिन आवाज जब दोबारा आई तो ये लोग पागल की तरह शिप की ओर दौड़े। उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए, आग जलाए और हाथ भी हिलाए। उनकी आंखों में इस बार एक आखिरी उम्मीद थी, लेकिन इस बार एक चमत्कार हुआ। उस शिप पर बैठे लोगों ने शायद उनको देख लिया था, जिसके बाद वो शिप उनकी ओर आ गए। उस पल को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 48 लोग एक दूसरे को पकड़ के खुशी के आंसू में रो रहे थे। 13 साल का ये लंबा इंतजार उन लोगों का अब खत्म हो गया। जब रेस्क्यू टीम की बोट उन लोगों की ओर पहुंची, उनकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वो उन लोगों को देख रहे थे जिसे दुनिया अब मरा हुआ मान चुकी है। जब वो 48 लोग वापस शहर में लौटे तो दुनिया उसे देखकर हैरान रह गई। ये सारे लोग पहले जैसे नहीं रहे। इन लोगों को शहर की गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी इमारतें बहुत अजीब लग रहे थे। सो इसी के
साथ ये सर्वाइवल स्टोरी यहीं पे खत्म होती है।